वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, भारत का रहा है अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का विस्तार, यानी कि भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका विस्तार किया जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि 5 नई साइटों को दी गई है अभी मंजूरी, यानी कि 5 ऐसी जगहों को मंजूरी दी गई है जहां पर भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको लगाएगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये 5 जगह कौन सी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, भारत के लिए ये 5 नई साइट है जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा वो कितना महत्वपूर्ण है, साथ में कौन कौन सी कहां पर जगह है, इस सबको हम जानने वाले हैं। वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहां से आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ में कल फ्राइडे था और कल जो है मैंने आपको 1992 का स्कैम कराया था। अगर वो घोटाला अभी तक आपने नहीं देखा है 1992 वाला, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए काफी है। ठीक है, और आज सैटरडे है तो आज आपको जो है वीडियो मिलने वाली है 7 बजे, फिर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। और सुबह की वोकेबलरी यार लेट हो गई थी, लेकिन हुई जरूर थी, 10 बजे आई थी वोकेबलरी, तो उसे जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो। क्लियर। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो है देश में क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यू और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। और सरकार ने जो है हाल ही में 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट साइटों को मंजूरी भी दे दी है। अब ये पहले देश से ही जो है देश के न्यूक्लियर पावर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी, ये बताया जा रहा है। और यह जो पहल है वो भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत की जा रही है। ठीक है, साथ ही सरकार ने 10,700 मेगावाट क्षमता वाले हैवी वाटर रिएक्टरों के निर्माण के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको भी हरी झंडी दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि सरकार की तरफ से हर तरीके की हरी झंडी दिखा दी गई है। साथ में पावर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी, ये बताया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर पावर होगा, ये न्यूक्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये न्यूक्लियर होगा न्यूक्लियर पावर में। ठीक है, जो है न्यूक्लियर पावर में यहाँ पर ये दिया जाएगा, मतलब न्यूक्लियर पावर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी, ये बताया जा रहा है। और साथ में जो है 10,700 मेगावाट वाले हैवी वाटर रिएक्टरों के निर्माण को जो पैसा चाहिए 10,700 वाला, ठीक है, उसके लिए जो पैसा चाहिए उस फाइनेंशियल सपोर्ट को भी जो है सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। क्लियर है, एक तो आपको इसको याद रखना है। आगे आता है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का उद्देश्य और भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आखिर में क्या है। तो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही इसकी मदद से देश के जो है थ्योरियम थ्योरियम रिजर्व का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सके। इसकी मदद से बताया जा रहा है कि देश में एक स्थायी ऊर्जा जांच का विकास भी संभव हो सकेगा। ठीक है, क्या हो सकेगा कि इसकी मदद से, इसकी सहायता से देश में एक स्थायी ऊर्जा ढांचे का विकास भी संभव हो सकेगा। ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा, यहां तक आपको समझ आया या नहीं, यहां तक आपको समझ आ गया। क्लियर है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, भारत ने अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में 3 फेज में जो है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को तैयार किया है। ठीक है, ये न्यूक्लियर ही है। भारत के पास यूरेनियम भंडार बहुत कम मात्रा में है, लेकिन देश में थ्योरियम रिजर्व अधिक मात्रा में है। अब यूरेनियम तो कम है लेकिन थ्योरियम ज्यादा है। तो भारत ने क्या करा है, इसे 3 फेज में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 1954 में की थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जे भाभा ने भारत के 3 फेज परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तैयार किया था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि 1954 में जो है 1954 में की गई थी शुरुआत इसकी, किसकी, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की। लेकिन भारत के पास यूरेनियम भंडार बहुत कम है, मात्रा में है, लेकिन थ्योरियम जो है वो रिजर्व जो है वो अधिक मात्रा में है, इसलिए भारत ने 3 फेज में इसको बांट दिया है, ये आप कह सकते हैं। क्लियर है। अब भारत के 3 फेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, पहला है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसमें दाबित सबसे पहला आता है। दाबित जो है हावी वाटर रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित होता है, जिनमें 99.3% U-238 और 0.7 U-235 होता है। इसके स्टेज में बायो प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम जो है 239 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग स्टेज 2 में किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप 2 है, यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मुख्य रूप से
प्लूटोनियम पर आधारित होता है। इसके बाद थ्योरियम आता है जो कि विखंडनीय यूरेनियम है और U-233 में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये 3 फेजेस इसमें होने वाला है। स्टेज 3, इस स्टेज में थर्मल ब्रेडर रिएक्टर अंडर 233 का उपयोग किया जाता है जो कि थ्योरियम 232 का उपयोग कर स्टेज 2 में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद थ्योरियम भी जो होता है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं है और इसीलिए विखंडनीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेज 3 है जिसमें जो है इस पावर प्रोग्राम को स्टार्ट करा जा रहा है। क्लियर है, ये आप समझ गए इसको यहाँ कर। अब इसकी प्लांट की बात करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है। तो भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करेंगे तो एक है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा लिखा हुआ है, रावत भाटा जो है जो कि राजस्थान में है। एक यहाँ पर कुंडनकुलम में तमिलनाडु, काकरापार जी के गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र और कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर। तो ये है वो जहां पर भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस समय मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं यहां पर हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए। ठीक हो गया, चलिए आगे इसमें क्या कहा गया, भारत का थ्योरम रिजर्व। भारत का थ्योरम रिजर्व की बात करें तो भारत में लगभग 4000 टन थ्योरम रिजर्व है जो ग्लोबल थ्योरम रिजर्व का लगभग 25% रखता है। विखंडनीय पदार्थ जो है नहीं है भारत के पास, लेकिन इसे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर इसका उपयोग न्यूक्लियर पावर के रूप में किया जा सकता है। यानी कि भारत के पास कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो थ्योरम है, ग्लोबल थ्योरम रिजर्व का लगभग 25% तो है। भारत में लगभग जो है 4000 टन थ्योरम रिजर्व है, लेकिन ग्लोबल थ्योरम रिजर्व का लगभग 25% है और ये एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है। कौन सा? थ्योरम। ठीक है, थ्योरम रिजर्व विखंडनीय नहीं है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि 233 में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन इसे यूरेनियम 233 में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो न्यूक्लियर पावर के लिए इसे यूज किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हुआ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर दे दूंगा। साथ में आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू स्टूडेंट है, और शेयर कर दीजिएगा। ये 3 कार्य आपको फटाफट कर देने हैं जो कि आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी जो कि आज लेट हुई थी 10 बजे नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी 7 बजे वाले टॉपिक के लिए तैयार रहेगा। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल वाली वीडियो 7 बजे वाली नहीं देखी हो देख लीजिएगा। 1992 का स्कैम कराया था हर्षद मेहता वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।